हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। आज लगभग 10-15 दिन के बाद वीडियो बन रहा है। अब लगातार चलेगा, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसके वजह से रुक गया था वीडियो। तो चलिए आए हैं हम चैप्टर 1 के मैथ में जो है चैप्टर 1 का लगभग लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आएगा। एक दो क्वेश्चन छूट गया है, जैसे शांत अशांत वाला, वो दूसरे में लेकर के आएंगे, ठीक है, दूसरे भाग में। लेकिन लगभग क्वेश्चन इसमें हम ले चुके हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला में कहता है एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करें 252 और 1540। तो पहला है 252 और 1500 क्या है 40 है। तो इसको क्या दिमाग कैसे लगाएंगे। दिमाग ऐसे लगाना होगा हम लोगों को कि 1540 है, अगर 6 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और 4 को इधर 25 टकिया भी हो जाएगा। ऐसे करके, यानी मुरकट्टी होता है ना, डायरेक्ट बाबा स्टाइल, वैसे करके करना होता है चेक, तो जल्दी हम पहुंच जाएंगे इसके नजदीक, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो अगर आप लोग 6 से लगाते हैं, ठीक है, इसको जब 6 से लगाइएगा तो 1512 आ जाएगा। 1512 गुना करके चेक कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत है। 6 दूना 12 के 2, 6 पंचे 30 31, 6 दूना 12 3 15 हो ही गया। शेष बच जाएगा यहाँ पे 28, घटा के देख लीजिए, हासिल 10, 10 में से 2 गया 8, इधर बच गया 3, 3 में से गया 2 और 5 में से 5 गया खत्म, 1 में से 1 गया खत्म, यहाँ 28 आ गया। अब हो गया आप क्या 252। अब हम लोग लगाए थे इसको 9 से, इसको 30 के लपेट में लेकर के चलेंगे तो 30 तिया 90, यानी 100 में 3 गो, फिर 100 में 3 गो, ऐसे कर करके चलना होता है। तो 9 से लगाएंगे। 9 से जब लगाएंगे तो 9 थे 72 के 2, मन में रखो 7, 9 दूना 18, 18 7, क्या दिक्कत है, 18 7 25 हो जाएगा। तो ये पूरा कटिए जा रहा है, ठीक है। तो इसको कहा आपको एल्गोरिथम के प्रयोग करना है, ठीक। तो इसको कैसे बनाइएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, एल्गोरिथम के प्रयोग से, इसका फॉर्मूला आता है ना, A बराबर BQ प्लस R, हिंदी में इसको लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस के शेष, ठीक। आप लोग चाहो तो इस पे लगा सकते हो। चरण 1 करके सजाना। चरण 1 में ये जो भाज्य होता है, ठीक है, ये बीच वाला होता है, ये वाला 1540। तो यहाँ आप 1540 दीजिए, बराबर दीजिए भाजक। भाजक ये है 252 और भागफल ये, तो 252 गुने भागफल लेना, भागफल कितना है 6 है, आप प्लस शेष फल कितना है 28, यहाँ पर 28 लीजिए। चरण 1 हो गया, चरण 2 लीजिए, ठीक है। 1 2 में हम ऐसे सजा देते हैं, बाकी में आप लोग सजा लीजिएगा खुद, बाकी इसको सोल्व कर देंगे। तो क्या है 252, यहाँ 28 है, गुने क्या है 9, प्लस यहाँ शेष कुछ भी नहीं बचा तो 0। अब यहाँ पे HCF बराबर आप लिख सकते हैं, जो यहाँ पे करता है अंतिम में रहता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसका, बड़ा वाला, लोवेस्ट ना होता है, तो ई रहता था हाईएस्ट, यही 28। ये इस प्रश्नों का उत्तर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। 196 और 220, नहीं ये मिस्टेक लिखा गया है, 38 220 होना चाहिए, ठीक है। ये 38 196 और 38 220, तो 196 और 38 220, इसको ना रट्टे मार लेता है बच्चा सब, ठीक है, कितना मेहनत करने जाएगा उतना। तो इसको 195 से लगा दीजिएगा, ठीक है, तो पूरा ही कटिए जाएगा। 38 220 पूरा पूरा कट जाता है। इसमें एक के वो चरण सजाइएगा, ऐसे लिख दीजिएगा जैसे यहाँ लिखे है, एल्गोरिथम के प्रयोग से चरण सजा दीजिएगा। एगो क्या है 38
220 बराबर 196 गुने 195, 196 गुने 195 जोड़ 0, तो इसका HCF हो जाएगा 196, यही वाला। ठीक, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल 135 और 225। 135 और 225। इसको 1 से लगा देते हैं, फिर 2 से लगाएगा तो 270 हो जाएगा। 1 से लगा दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 135। कितना बचेगा जी? 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 चला गया 9, 135 1 के मर्तबे लाएगा 90, घर के कितना आ जाएगा आपका 45, यहाँ आ जाएगा 90, 45 गुना के हो जाएगा 90। ठीक, उसी प्रकार ऐसे लिख देना है एल्गोरिदम के प्रयोग से। आइए बड़ा सूत्र लिख दीजिएगा। ठीक, और उसके बाद चरण सजा दीजिएगा। देखिए थोड़ा कर देते हैं हम। तो 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 90, चरण 2 में 135 बराबर 90 गुने 1, 90 गुने 1 प्लस 45, चरण 3 में 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। इसका HCF आपके पास आ जाएगा कितना? तो 45, यहाँ वाला ये। ठीक है, 45। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें है, 42 और 455 है। 42 और 455, थोड़ा दिमाग लगाइए। 100 में कितना होता है? 100 में 2 गो, 40 दूना 80, 40 से मान के चलिए अपना हिसाब से। तो 40 दूना 80, 40 दूना 80 2 को, 2 4 2 6 गो हो गया उधर, और बाकी सब में से 20-20 बचेगा। तो लगभग 10 से लगाइए आप इसको, और 10 से लगाने पे तो 420 आ ही आएगा, और उसके ऊपर जा नहीं सकता। तो 10 से 420, ये तो आसान ही था। घट के आ गया आपका 35, और यहाँ हो गया आपका फिर से 42। 1 से लगा दीजिए, यहाँ हो गया 35, यहाँ हो गया 7, यहाँ 35, 7 बचे हो गया 35। तो इसका HCF कितना आ जाता है? इसका HCF आ जाएगा यहाँ का 7। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि HCF 306,657 बराबर 9, आप लोगों को तो दिख ही नहीं रहा। यदि HCF 306,657 बराबर 9 तो LCM 306,657 निकाले। HCF दे रखा है, देखिए ना, दूसरा प्रश्न का है, यानी कि HCF ये नहीं है, तो 6,657 बराबर 9, तो आपसे ऐसे करके दे दिया, और 306,657, और ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 2 गो संख्या है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या। ठीक है, HCF दिया है, LCM नहीं दिया है, तो इसका फार्मूला आएगा सीधे HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या को A मान लेते हैं, दूसरी संख्या को B मान लेते हैं एकदम, और HCF कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। 9 दे रखा है,
अब गुना एलसीएम, तो एलसीएम निकालना है भाई। ए कितना हो जाएगा, पहली संख्या 306 और गुने 657। अब एलसीएम बराबर लिखते हैं हम लोग 306 गुने 657। अब बट्टे में क्या है, यहाँ पे 9, तो 9 आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, 34 मरतबे करता है। ठीक है, आप देख लीजिए काट के। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 34 गुने 657। वहाँ उतना कौन गुना करने जाएगा, कोई कोई चीज़ होता है जो आंसर दिमाग में सेट करके रखिए। एक आंसर आ जाएगा 38,220 आ जाएगा शायद, समझे? हाँ वही आएगा। बाईस 3 3 8, 22 3 3 8, ये है इसका आंसर। ठीक है, मतलब गुना कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम नहीं चाहते कि गुना सब में इतना समय लगाए, तो वो सब तो आप लोग कर ही लीजिएगा। थोड़ा जो दिक्कत आ रही है उसको सीखिए, अगर नहीं दिक्कत आ रही तब तो वीडियो देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो आइए अगला सवाल में, अगला सेम सवाल है एक, देखिए ना थोड़ा सा चेंज है। यदि एचसीएफ 6,651 के साथ है तो इसी चीज़ का सेम पूछा है, 6,651। यानी तीसरा सवाल मानिए इसको, HCF 306,651 बराबर 7, तो एलसीएम चाहिए 6,651। तो HCF गुने एलसीएम, पहली संख्या ए गुने दूसरी संख्या 651। पहली संख्या ए गुने बी न देना चाहिए था, कुछ ज़्यादा फास्ट है। अच्छा, ए की जगह 306 कर देते हैं, कर दीजिए इसको 306। ठीक है, अब हमें निकालना तो एलसीएम है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर 306 गुने 651 और बट्टे में एचसीएफ, तो एचसीएफ का मान कितना है, 7 है। ठीक है, एचसीएफ का मान है आपका 7। तो अब क्या होगा, 7 से जो ये है ना 651, ये 93 यानी 93 मरतबे कटेगा। तो एलसीएम बराबर 306 गुने 93, एक गुना कीजिएगा आप लोग, तो 28 4 58, ये उत्तर आएगा। पहले से मैंने गुना करके रखा है, अगर आप लोग को दिक्कत लगे तो आप लोग गुना कीजिएगा, और थोड़ा अगर बाय द वे कहीं गुना मिस्टेक हो जाए तो कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका अपना ही भाई समझिए, और आप ही का भाई है, कोई टीचर नहीं है, हमें स्पेशल भाई समझिए और आराम से पढ़िए। कोई दिक्कत होता है तो आप कहिए हमें, कमेंट करके पर्सनल टॉपिक पे भी आपका वीडियो बना दिया जाएगा यहाँ पर। तो ये भी बन गया। अब देखिए, अब तो आसानी है। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर 140 5 5 5 0 0 5। चलिए पहला सवाल हम लिख देते हैं, अभाज्य गुणनखंड करना है। 140 2 से 2 7 14 0, 2 से 35, 5 से 5 7 35, 7 से 7 एकम 7। कुछ नहीं करना है, लिख देना है 140 बराबर 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। लिखने का माने लिखिए, नहीं लिखने का माने नहीं लिखिए। तो आ गया 2 बार है तो 2 के पावर 2 और गुने 5 और गुने 7। बस यही हो गया इसका आंसर, यही करना है। उसके बाद है सवाल 5 0 0 5। ठीक है, 5 से लगाइए 1, डबल 0 बीच का उतार दीजिए, 1 लगाइए। ठीक है, अब एक काम करिए, अब 7 से लगाइए, 7 से लगाइएगा, आ जाएगा 143। अब लगाइएगा 11 से, तो आ जाएगा 13, और लास्टली लगाइएगा अंतिम में 13 एकम 13।
तो 5005 बराबर कितना, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है। ये अगला सवाल 54 है लगता है, 54। 2 से 27 गुना 54, 3 से 9 तिया 27, 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 का 3 आएगा आपका 54 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो 2 गुने 3 की पावर 3, एक पावर में कुछ नहीं तो चाहे तो 1 लगा दो। ठीक है। 54 था ना वो, 54। और सवाल इसके अंदर 336 भी है, एक लास्ट है। दो से लाएगा, अगर अंतिम में सम संख्या तो 2 से लगभग करेगा। ठीक है, एकदम फिक्स है। 168 आ जाएगा, 2 से लाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 4 2, 2 से 2 1, 3 से 3 सत्ते, 7 से 7 एकम 7, आ गया आपका 336 बराबर 4 को 2 है तो 2 के पावर 4, जगह कम है इसलिए डायरेक्टली देते हैं, 3 गुने 7। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। आइए अगला सवाल, यहाँ तक कंप्लीट है हम लोग का, यहाँ तक। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसौ और लौसौ ज्ञात कर इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। अच्छा, जांच तो बाद में करेंगे, पहले ये दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो 26 91 है। कैवा नंबर सवाल है? 1 2 3 4 पाँचवा के फर्स्ट है 26 91। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड तो ऐसी होगा। ठीक है, 2 से 13 दूना 26, 13 से 13 कम 13, और 7 से 13 7 91, और 13 से 13 कम 13। अब क्या करना है, यहाँ लिखना है 26 बराबर 2 गुने 13 गुने 1, आई लिखना है 91 बराबर 7 गुने 13 गुने 1। एचसीएफ क्या होता है वो बताते हैं। एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन है 13 इसका एचसीएफ आ गया। एलसीएम अगर चाहिए आपको, ठीक है, एलसीएम चाहिए तो E13 तो पहले यहाँ छाप दो, और जो कॉमन लिए थे इसको हटा दीजिएगा, इसको नहीं लीजिएगा। ठीक है, बचा है 2 और 7, 2 गुने 7। अब 13 दूना के 26 है, 26 में 7 से कर दीजिए आराम से गुना, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। कितना जाए गुना करके, गुने उन्हें करे के मन नहीं करता रहता है, यही दिक्कत ना है। इतने दिन में तो गुने कर देते हैं। 7 दूना 14, 14 गुने 13 182, 182। अब जांच जो कहा है तो आप सीधे जांच लिखिए, और कहा है ना दो संख्याओं का गुणनफल, जांच में कहा है, देखिए कहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है CF गुने LCM। तो हम लिखते हैं ये चीज, रुकिए पहले, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF गुने LCM। अब दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है भाई, तो दो संख्या क्या हो जाएगा, जो 26 91 है, अब गुणनफल चाहिए तो 26 गुना 91 कर दीजिए। SCF कितना आ गया है, तो SCF तो आ गया है 13, यहाँ दिख रहा है 13, और गुने LCM कितना आ गया है 182। 26 गुने का गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 23 66, इधरों गुना करिएगा तो आ जाएगा 23 66। अच्छा, गुना करने के बाद दोनों तरफ अगर इक्वल बराबर बराबर आ जाता है तो समझिएगा आपका ये जो क्वेश्चन बना है SCF LCM निकला वो सही है, ना तो गलत हो जाएगा। तो दूसरा सवाल, दूसरा 510 और 92 है।
510 और 92। 510 और 92। तो 510 के लगाइए पहले 2 से। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। 3 से ना कटेगा, 3 अट्ठे कट जाएगा। हम 3 से 3 अट्ठे 24, 1 बचा 5, 3 पचे 15। 5 से कट जाएगा, 3 से ना कटेगा। 5 से 17 पचे 85, और फिर डायरेक्ट 17 से कट जाएगा। 17 एकम 17। 92 कटेगा 2 से। 2 चौका 8, 2 छक 12। 2 से हो जाएगा 23 दूना के 46, 23 से हो जाएगा 1। अब क्या कीजिएगा, तो लिखिएगा 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने कुछ नहीं, 1 दे दीजिए। 92 बराबर 2 गुने 23। ठीक है, तो इसका HCF, अगर इसका HCF चाहिए तो दोनों में जो कॉमन हो, तो दोनों में 2 कॉमन है सिर्फ, तो 2 हो जाएगा। LCM चाहते हैं तो ये 2 पहले लिख करके जो कॉमन था उसको छोड़ देना है। 3 गुने 5 गुने 17, 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 और गुने के 23। ठीक है, जब इस सब चीज़ के आप गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 23 4 60, 23 460। ठीक है, 23 460। सेम चीज़ है ना, यहाँ 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर CF गुने LCM। इसी पर जैसे जांच किए हैं वैसे कर दीजिएगा। ठीक है, और जांच करके ज़रा यहाँ पे जो अंतिम में आता है इक्वल, वो थोड़ा कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक, देखते हैं आप लोग इतना करते हैं कि नहीं। हम अगर आप लोग के लिए इतना मेहनत किए हैं तो आप लोग क्या करते हैं। ये पेज तो खत्म ही हो गया। एक बचा इधर से 12 15 21। ठीक है, तीसरा है 12 15 21। 2 से लगाओ 6, 2 से लगाओ 3, 3 से लगाओ 1, 15। 3 से लगाइए 5, 5 से लगाइए 5 एकम 5, 21 को लगाइए 3 7 21, 7 से लगाइए 7 एकम 7। ठीक है, अब ऐसा कीजिए 12 बराबर 2 गुने 3 गुने 1। अब इधर आपका 15 बराबर 3 गुने 5, और उधर हो गया आपका 21 बराबर 3 गुने 7। ठीक, तो इसका HCF क्या होगा। सब में हमको 3 कॉमन दिख रहा है। देखिए, हम सामने सामने इसलिए लिख दिए, सब में हमको देखिए ना, ऐसे मत कीजिएगा आप लोग, आपको दिखाने के लिए है। तो HCF 3 हो गया, लेकिन LCM के लिए क्या करना होगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। 15 10 10 20 20 7 140 ना। ये तो सही है। यहाँ पे 2 6 12 2 6 3, सब में 1 टाइम 3 आया हुआ है। अच्छा, ये छूट गया है जो HCF में आया है, ये तो छूट गया है HCF का। तो HCF का 3 लेंगे ना भाई, तो गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 420। बड़ा गजब हो जाला हो। चलिए अब अंतिम है, सिद्ध कीजिए कि इतना दूर में बन जाएगा।
एक यहीं पर देख लेते हैं। करा सिद्ध कीजिए कि 6 + √2, सीधे मानिए ना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। और जब किसी भी चीज को परिमेय मानेंगे तो 6 + √2 और परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए तो p/q दीजिए आप यहाँ, और उसके बाद इधर √2 बराबर p/q, ये इधर आ गया तो माइनस का हो गया 6, ये माइनस है बीच का। तो ये जो रूट में फंसा है परिमेय, जो बटा में है भिन्न में हो परिमेय है, ठीक है। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। इसको बहुत तरीका से बनाया जाता है, 3-4 तरीका से लोग बना देते हैं, ठीक है। ये सब भी इसी का तरीका है बनाने वाला। लिख दीजिएगा अतः हमारी मानना गलत हुआ तो क्या है? 6 + √2 एक परिमेय नहीं, एक परिमेय संख्या नहीं। कॉमा लगा दीजिएगा यहाँ, तब लीजिएगा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके साथ खत्म होता है आज का क्लास, इतना ही देर तक का, ठीक। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी के पास नोटिफिकेशन जाता रहे वीडियो का। और यदि अच्छा नहीं लगता है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, तब तो आए और स्किप करके हटा दीजिए, ठीक है। बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोगों से, जब तक के लिए बाय टाटा।